सो टुडे इज 18 ऑफ द जुलाई और आज से ठीक एक दिन बाद हमारी आने वाली है सबसे फर्स्ट अलॉटमेंट। डू यू नो कि 19 तारीख को 5 बजे आपके पोर्टल पे, आपके फेस पे, आपका जो पेज बना हुआ है सीसैस के पोर्टल पे, वहां पे आपको आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट दिख जाएगी राउंड 1 की। अच्छा, जैसे ही आपको अलॉटमेंट दिखेगी तो आपका प्रीफेस कैसा दिखेगा, क्या चीजें आपको करनी चाहिए एंड कौन सी चीजों की वजह से आपका एडमिशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस 5 मिनट की वीडियो में। एंड आई विल मेक श्योर कि इस 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू रिसीव योर फर्स्ट अलॉटमेंट। सबसे ही आपको जाना है, अपने पोर्टल पे लॉग इन करना है अपने CUET के आईडी से और पासवर्ड से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको आपका कुछ फेज ऐसा दिखेगा, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 एंड फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 को व्यू जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन आएंगे नहीं, एक्चुअली सिर्फ आपको या तो एक्सेप्ट की बटन दिखेगी या तो नहीं दिखेगी। अब नहीं दिखेगी तो क्या करना है, उसके लिए बाद में कंटिन्यू करते हैं, पर अगर एक्सेप्ट दिखेगा तो आपको क्या करना है इसके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे ही आपको एक्सेप्ट का बटन दिखे उसे आपको क्या करना है, तुरंत एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नो मैटर आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको कौन सा कोर्सेस मिला है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं क्लिक करा तो यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस रेस ऑफ बीइंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप इस रेस से बाहर ही हो जाओगे अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं करा। तो कैन एक्सेप्ट योर सीट टिल 5 PM ऑफ 21 जुलाई ओनली। उसके बाद 5 से बजने के बाद आप सीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और आप रेस से बाहर हैं। अच्छा, अभी सुनिए मेरी एक बात, क्या सीट एक्सेप्ट करने से ही आप सेफ हो? नहीं, आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कब तक होगा? वेरिफिकेशन 22 जुलाई 5 बजे तक होगा। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले डिपार्टमेंट करता है, फिर कन्वीनियर करता है, फिर प्रिंसिपल करता है। आई रिपीट, ये 3 स्टेजेस होंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट, कन्वीनियर, देन प्रिंसिपल। हर स्टेजेस से पास होने के बाद आपके वेरिफिकेशन में या फिर आपके डॉक्यूमेंट में ये लिख के आएगा कि वेरीफाइड बाय डिपार्टमेंट, वेरीफाइड बाय कन्वीनियर, वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, हैव टू पे द। आई रिपीट, यू हैव टू पे द फी। बिना फी पे किए आपकी सीट एक्सेप्ट नहीं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड लेट मी टेल यू वन थिंग। अभी बज रहे हैं, बेसिकली मेरे पास तो फोन है नहीं, एक ही फोन है, उसी से शूट हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं लगभग रात के 3:30 एंड चीजें करने के बाद, मेरा कॉलेज का कुछ काम होता है, इंटर्नशिप एंड देन जो भी होता है वो करने के बाद आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड आई वांट टू से रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। एंड वन मोर थिंग कि जो ये हमारा गिव अवे है इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं एंड अपने फर्स्ट 2000 सब्सक्राइबर्स को हम ये जो गिव अवे है इसे देने वाले हैं। एंड ये गिव अवे कोई भी छोटा मोटा नहीं है, ट्रस्ट मी, काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए एंड रियली थैंक्स। तो अब हम बात करते हैं, तो आई गेस हमने ये बात कर ली कि आपकी सीट कब एक्सेप्ट होगी, आपको फीस पे करना बहुत जरूरी है। तो अपना एक बैकअप बना के रखिएगा कि भाई जो ऑन एन एवरेज जो फीस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो 15 से 20 के ब्रैकेट में लाइक। सो नाउ वी हैव टॉक्ड कि अगर आप सीट को एक्सेप्ट करने से ही चीजें नहीं होंगी, आपको सीट के लिए फीस को पेमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तभी आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, उसके पहले अपग्रेड का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां तक बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू ओवर अ टॉपिक विच इज कॉल्ड व्हाई शुड वी अपग्रेड। हमें अपग्रेड क्यों करना चाहिए? हमें सीधे सीट मिल गई है, फ्रीज कर देते हैं ना, इतने लंबे प्रोसेस में क्यों रुकना है, राइट। तो भाई अपग्रेड करने से, अपग्रेड जब भी आपकी जो लिस्ट है ये अपग्रेड होती है तो अपग्रेड का मतलब क्या है? फॉर से अगर आपको 15th रैंक का कॉलेज मिला है तो अब अपग्रेड के लिए 15 के नीचे वाले जितने भी कॉलेज और कॉम्बिनेशन है वो डिलीटेड मान लीजिए आप उनके लिए, एंड अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर के कॉलेजेस को वो देखेंगे। एंड जब आप अपग्रेड करते हो तो अपग्रेड नेक्स्ट राउंड में सीट मिलती है एंड ये नेक्स्ट राउंड के लिए आप अपनी प्रेफरेंस को शफलिंग कर सकते हैं। ओके, एम आई क्लियर हियर? ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इफ वी हैव ऑप्टेड फॉर एन अपग्रेडेशन, तो क्या इसका मतलब ये है जो हमारी प्रीवियस सीट थी अब वो हमारी सीट नहीं है? नहीं, यू आर रॉन्ग हियर। अनटिल और अनलेस आपको एक अच्छा कॉलेज या फिर ऊपर का कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपकी जो सीट मिली हुई थी, अलॉटेड थी, वो कहीं नहीं जाने वाली है। बट हाँ, अगर आपको दूसरी सीट मिल गई अपग्रेड होके तो यस, नीचे का जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो अब आपका कॉलेज नहीं है, ठीक है। एम आई क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीदी ये फीस कब तक पे कर सकते हैं, इसकी कौन सी डेडलाइन है? तो इसकी डेडलाइन है 23 जुलाई ऑफ दिस मंथ ओनली। ओके, 5 बजे तक आप ये फीस पेमेंट कर सकते हैं एंड यहां तक, इसके बाद का ये मत सोचना कि कोई भी विंडो एक्सटेंड होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ओके, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके लिए अगर ये एक्सेप्ट का बटन उनके में दिखा ही नहीं रहा है या फिर फेज नंबर 3 जो है वो प्रॉपरली ब्लैंक है उनके लिए, या फिर लिख के आ रहा है यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज। तो उनको क्या करना है? उनके लिए 24 को एक
5 बजे पूरी की पूरी कितने कोर्सेज में कितनी सीट वैकेंट है, इसका एक ब्राउजर नहीं कह सकते, बेसिकली एक डेटा आ जाएगा डीयू के साइड से, आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा एंड 25 को अपनी प्रेफरेंस को रीअरेंज कर दीजिएगा एंड देन आपको 28 को 5 बजे सेकेंड अलॉटमेंट हो जाएगी। और क्या, अब बहुत ज्यादा बच्चों के ये भी सवाल थे कि दीदी क्या सिर्फ 2 ही राउंड होंगे, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा? देखो, जो डीयू है उसने ये बोला था कि अब की बार हम अपना एकेडमिक कैलेंडर बहुत जल्दी रन करना चाहते हैं। बेसिकली दे वांट टू रन देयर एकेडमिक कैलेंडर फ्रॉम अगस्त ओनली। तो आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो एकेडमिक सेशन है वो कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन जो भी नेक्स्ट राउंड है वो पाइल अप होते रहेंगे और वो कंटिन्यू होते रहेंगे, उसमें भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली इससे होगा क्या, आपकी एजुकेशन भी चलती रहेगी और आपके कट ऑफ भी नए आने लगेंगे और नए राउंड्स भी होने लगेंगे। एंड आई होप चीजें क्लियर हो गई हों।